प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सिस्टम, मैथ का पहला चैप्टर। और हम एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इसको निकाल लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेगी। जो बच्चा चाहता है कि मुझे मैथ सीखना है, मेरे से मैथ नहीं आता, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चा रियल में सीखना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान से हम पहला क्वेश्चन करेंगे। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे। 21 दिया 63 और कितना बचा, 4 बचा, 21 दूनी 42, 32 आ गया। और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 192 माइनस कितना बचेगा। अब यहाँ इसको x मान लेते हैं, तो ये इधर आगे माइनस का मतलब ये माइनस का है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आगे इसका आंसर आ गया 371। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही है, क्योंकि आंसर है इसका 371। कितना है, 371। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्लस प्लस के एक साइड ले लो, एक प्लस का ये, एक ये और एक ये, इन दोनों तीनों को क्या करना है, 7960 2956 और 4028, इनको जोड़ के क्या करना है, इनको जोड़ के, और जो जोड़ के आए 80 50, इसको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 19 21 आ गया। अब 19 21 को क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर दो, ला गया, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचा, 7 0 और आपका ये बचेगा 7 बच गया, 0 बच गया, 10 में से 9 गए 1 और 3 में से 1 गया 2, 21। अब यहाँ लिखेंगे x का x का 15/100 बराबर 2107। तो 5 × 15 5 से 20, इससे इसको काट देंगे, जो आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर में आंसर आपका इसमें आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर निकाल के क्या आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 4। सबसे पहले हम इस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, 2.1 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 25 दिया 75 25 625, मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2.1 को इसमें ऐड कर दो, 83.35, ये आपका आंसर आ जाएगा 8335, यानी कि ऑप्शन 3। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन 3 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिखा रखा है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे पॉइंट से, पॉइंट को काट दो, डिवाइड करके कितना आ गया 25 5 से। उसके बाद में 5 की इसमें इंटू करेंगे, 25 पंजे
125 25 छः 150, यानी कि 15 और ऐड कर दो, कितना हो गया 140। अब 140 इसमें ऐड करेंगे, यहाँ प्लस का कितना है 15.5, तो 155.5, तो ये 49 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका 106। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डिवाइड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1575 बटे 21, और ये भी 5 में डिवाइड में ले लो, और ये इधर इसका दोस्त है तो ये भी यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा 6। अब इसको काट के छोटा कर लो, 5 से काट लो, 5 से 15, 315 आ गया। इससे इसे काट दो, 21 से 21 कम 21, 21 बजे 15, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, तो ये कितना आ गया इधर 5 बटे 2, और यहाँ क्या है रूट में रूट एक्स। अब यहाँ से आपको देखना है जब किसी संख्या का रूट हटाएंगे, जब किसी संख्या का रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा ये, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 25 बटे 4, 6 सही 2 6.25 या फिर 6 से 1 बटे 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे? यह क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x - 1 की पावर 2 = 8 और रूट में 28 है। तो इसका फॉर्मूला है, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, a², यानी कि ये रूट यहाँ तक वन रूट में नहीं है, ये रूट इतना है यहाँ तक, ठीक है। क्या ध्यान देना है, रूट जो है इतना ही दे रखा है, तो इसका स्क्वायर x + 1 और -2√x, ये ध्यान देना है यहाँ। क्या ध्यान देना है? 2√x। इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? इसको भी तोड़ के लिखो, यहाँ पे लिख लो, 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे ये इसमें 2 भी है, ये माइनस भी है यहाँ, ठीक है, ये माइनस भी है, भी ध्यान रखना है। अंदर आ जाएगा 7। अब इस 8 को ऐसे लिख लो जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? x + 1, और x के बराबर हो जाएगा यहाँ 7, इस x के बराबर यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि 7 + 8, अर्थात इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.7 की पावर में, और ये क्यूब बनी हुई है, 0.7 की क्यूब है, तो इसे क्यूब में लिख लेंगे, इक्वल 0.7 की पावर में x अपॉन ये स्क्वायर है 0.7 का, स्क्वायर का, और 3, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा यहाँ 2 × 6, और अब ये हो जाएगा 6 और 2 8, यानी कि इसके स्क्वायर में हो जाएगा 8 पावर में -3, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगला क्वेश्चन है, ये प्लस और ये माइनस। इस क्वेश्चन का आंसर टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसका जो है प्लस माइनस में करके आपको देना है, कमेंट में देना है इसका आंसर। सब बच्चे कमेंट में दे आंसर इसका।
ये भी आपका जो है प्लस माइनस का क्वेश्चन है, यहाँ माइनस का साइन है और ये कितना है, ये प्लस है ये, यानी कि 8125 1219 इनको ऐड कर देना और जो ऐड करके आएगा यहाँ उसमें से ये इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 900, क्या लिखा हुआ है 916 गुणा x और गुणा 3 इक्वल में है 21 4 3 4 4। तो हम इनको अपोन में ले जाएंगे दोनों को, x बराबर लिखेंगे 21 4 3 4 4 अपोन में 916 गुणा 3। तो इसको सोल्व करना है आपको, ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 587 गुणा 99। इसको कैसे करेंगे, 587 को इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1। क्या लिखेंगे इसको, 1000 माइनस 1, यानी कि 1000 के इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें 587 क्या आगे 3 0 और इसमें से 587 को माइनस कर दें, कितना बचेगा 3 1 4 6 8 5 586 413। पहला ही सही है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लो 1900 प्लस 4, पावर लगा दो इसकी, क्या लगा दो इसकी पावर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सोल्व करने के बाद में आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, इसको ए मान लो इसको बी मान लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको क्या करेंगे हम 66 प्लस 34 को ऐड कर दो और एक बार इसको 66 माइनस 34 इसको माइनस कर दो, ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा 100 गुना, और ये 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, तो आंसर आ जाएगा 3200। आंसर कितना आ जाएगा 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बिल्कुल ऐसे इसको भी करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है इसको, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सेम इसको ऐसे ही करना है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम 9 प्लस 998 और एक बार इसको माइनस कर दो, माइनस करके कितना बचा 1 और जोड़ने पर कितना बचेगा, जोड़ने पर आपका बचेगा ये
1997 कितना 1997 एकम 1900, तो आपका आंसर आ जाएगा 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये मान लो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, इसको भी मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला किसका है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए क्या है यहाँ 287 और माइनस 269, तो इसका होल स्क्वायर कितना बचेगा घटा के? 17 में से 9 हो गए 8, 7 में से क्या इसका स्क्वायर कितना हो गया? 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आ गया 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो इन्हें जोड़ लो इनको, 456 प्लस 144, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया जोड़ के? 600, और 6 का मतलब 36, और 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो, 3,60,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी। तो इसके बराबर हो जाएगा 4ab, और नीचे आ जाएगा ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर है 19, इसको ए मान लिया और इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, माइनस 4ab। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये फॉर्मूला है। तो यहाँ ए कितना है? 465 और माइनस 145, इसका कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 415 है। कितना है ये? 415, यानी कि 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा? 50 का स्क्वायर, आंसर आ गया 2500। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया, तो ए की 3 और माइनस बी की 3 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में सेम उतार लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो ए माइनस बी का मतलब
735 माइनस 105 यानी कि 630। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मान लो जल्दी आंसर देना है आपको ऐसे क्वेश्चन का, तो आपको तुरंत क्या समझना है, तुरंत आपको ये समझना है कि 735 दे रखा है वहाँ, और इस साइड भी 3 है और इस साइड भी 3 है पावर में। ठीक है, इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है, तो यहाँ पे सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो बस। और यही चीज़ अगर अपोन में होती तो यहाँ कर दो, अगर यहाँ माइनस हो, 3 इधर है 3 इधर है, तो 1/, वो लिख देंगे जो आएगा। ठीक है, अब जैसे अभी मैं क्वेश्चन में बता रहा था, ये देखना है, अब ये नीचे है 3 इधर है, मल्टीपल में 3 इधर है, बीच में प्लस है, तो 1/, ऊपर लिखेंगे 3, दोनों को जोड़ दो, इनको कितना आ गया 1000। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहां भी सेम वही बात है, प्लस का साइन है, तो इन्हें क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, 1100 आ गया जोड़ के आंसर। बस इतना ही ध्यान देना है, इतना ही, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है मैथ में। मैथ में ज़्यादा बड़ा काम नहीं होने का, मैथ को तो सीखना है बस। क्या करना है, मैथ को सीखना है। एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, a² माइनस b², और इसमें से ये घटा के ये बचता है 112, तो इसे हम 256 माइनस 144 बराबर 112, यानी कि ये हो गया a माइनस बी नीचे। तो जब a² माइनस b² कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे कितना है ये a माइनस बी, तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी में 256 और 144 जोड़ के कितना हो गया 400, आंसर बी। नेक्स्ट, अब ये सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी बता रहा था, नीचे 3 इधर है 3 इधर है, a माइनस बी, तो 1/, a माइनस बी आ जाएगा, कितने में से आंसर 1/2। कुछ नहीं करना है, बस एक बार समझना है और उसको करते जाना है फिर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, ये बटे के साइन है पूरी, इसमें देख लेना ध्यान से, तो गुणा 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 गुणा 4/5, ये डॉट डॉट है, n एकम n, n माइनस 1 अपॉन n, तो 3 से 3, 4 से 4, इससे कट जाएगा, आंसर 2/n। सेम है क्वेश्चन बिल्कुल, बस इसमें संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी है। कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, और 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, और 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7, गुणा इसमें से इसकी गुणा इसमें करेंगे और माइनस फिर ये करेंगे, तो 2 पहले जोड़ दो, जब 2 घटना ही है आपको पता है, तो इससे 5 से 5, 7 से 7, इससे ये आंसर बचा 1001/3, ये आंसर बन गया आपका 1001/3, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक 4
अठे 32 का 2, 2 सते 14 का 4, 4 दिया 12 का 2, तो इकाई का अंक आ गया आंसर 2। ये पहला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे इकाई का है, इकाई का अंक निकालना। कैसे निकाल लेंगे अभी इकाई का अंक? देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पावर को 4 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, पावर को 4 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम पावर में रखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है, अगर पावर में रिमाइंडर कुछ ना बचे भाग देगा 4 से, तो वहाँ पावर 4 रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 4 से इसको भाग दे, कितना बचा? 7 की 1 और 1 की, यानी कि 4। इसे 4 लिखेंगे हम अब, क्योंकि 72 4 से जो है ना पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ बात समझने की है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 एकम 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर को अभी हमने बताया था 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से डिवाइड करो पावर को। कितना आगे डिवाइड करके? 7 की 3 माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 की 2। 3 की 2 का मतलब कितना होता है? 9। और 7 की 3 का मतलब लास्ट में 3 आएगा, है ना। तो जब इधर भी तो कोई संख्या होगी, यहाँ से हासिल ले लेंगे, क्योंकि 9 से कम है, तो 13 में से एक हासिल लेगा, 9 गया 4, ऑप्शन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई के अंक ही है ये भी। इसमें हम पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग, यानी कि 2 4 का नियम है कि लास्ट के 2 अंकों को ही करना है। कितनों को करना है? लास्ट के 2 अंकों को पावर में। ज़्यादा सिस्टम नहीं बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। यानी कि पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बचा यहाँ? 4 की 1 और 5 की 1, और भाई मेरे 1 की 3। 4 गुणा 5 और गुणा 1, 4 5 20, तो 0। कितना आ जाएगा इकाई में? 0। पहला ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी यही ध्यान देना है, पावर में हम क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, तो कितना बचा? 3 की 1 गुणा 6 की 3 और 7 की 2, तो कितना आ जाएगा? 3 की 1 का मतलब 3 गुणा 6 की 3 का, 6 की पावर में चाहे जितनी भी संख्या हो 6 लिखी जाएगी। 6 और 7 से 49 का 9, 9 6 54, 4 4 दिया 12, 2, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या बताना है? पावर बतानी है। 7 की पावर में ये इससे खत्म हो जाएगा, यही कितना बचा? 1 बचा, तो इसका आंसर 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 ही आता है। कितना आता है? 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहां समझना है, यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। क्या अंतर बताना है? स्थानीय मान क्या होता है? कोई जैसे 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहाँ उतार लो। अब स्थानीय मान के आगे कितने अंक? 3 0 लिख लो। और जातीय मान 7 का यही होता है खुद ही, तो आंसर ये आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी हमने बताया 9 के स्थानीय मान और 9 तथा 3 के स्थानीय मान के अंदर। 9 का स्थानीय मान कौन सा है? 9 उतार लो।
हर जीरो जीरो, 3 जीरो। हर जातीय मान, 3 के स्थानीय मान पूछ रहा है। 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। माइनस करो तो आ जाएगा 8 9, ये कितना आंसर आ जाएगा? 8 9 70। अब यहां समझना है, सबसे छोटी है भाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य कौन सी है? भाज्य 4। ये चीज ध्यान रखने की है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है भाग की एक क्रिया में भागफल कितना है? देखो यहां ध्यान से देखेंगे, ये बना लो, भागफल कितना है? 403। और भाजक और शेषफल 58। कितना है? भाजक कितना है? भाजक को यहां ले आओ, 100। कितना है? इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, और इसे जोड़ दो, ये जुड़ गया, आंसर आ गया 40 358। ऑप्शन नंबर डी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बस समझना है कि भाजक किसे कहेंगे। क्या समझना है? भाजक किसे कहेंगे, भाज्य किसे कहेंगे, शेषफल किसे कहेंगे, रिमाइंडर किसे कहेंगे। तो ये चीज़ समझने की है यहाँ। अड़तालीस को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल इतना तथा इतने के गुणनफल के बराबर आएगा? बस क्या करना है, 173 गुना अपॉन 48। तो इससे कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। और 17 बजे 85। कितना? 17 पंजे 85 और ये 15, 865 आंसर। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ो बच्चों। चौंतीस 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है, 34 28 को 13 से इसको भाग दे दो। क्या दे दो? 13 से इसको डिवाइड कर दो, जो शेषफल बचे वही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 36। उसी संख्या को 17 से भाग देना है, तो 36 को यहां डायरेक्ट 17 से भाग दे दो, तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा? 2। तो कितना है पहले का आंसर? 2। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ है, जो यहाँ शेष बचता है इसे शेष बचे को दे दो डायरेक्ट भाग 13 सा। 13 दूनी 26, तो कितना आ गया? 3 आंसर। तुरंत लगाओ। किस संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष 15 से किसको करेंगे डिवाइड? सीधा डायरेक्ट इसको। 15 दिया, 45 2 शेष, आंसर 2। आंसर 2 ऑप्शन सी।
क्वेश्चन है कि संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ देख लो, किस 6 से विभक्त करना है, शेषफल 3 आ रहा है। अगर एक बार भी चला यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9। अब ये संख्या कौन सी आ गई, 9। अब इसका क्या कह रहा है, इसका वर्ग कह रहा है, तो 9 का वर्ग कितना, 89। अब 89 वर्ग को 6 से भाग करने को कह रहा है, 6 से भाग कर लो। 6 कम 6 2 6 18, तो कितना बचेगा, 3। आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहले उड़ेगा 3। अब यहां लिखा हुआ है 17 की पावर 200 डिवाइड 18, ये लिखा हुआ है। अब हम सबसे छोटी ये देख लेंगे कि कौन सी संख्या है। यहाँ पे ये विषम संख्या भी है और वो भी है, ये अभाज्य। तो कितनी ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे सबसे छोटी, इसकी पावर में हम 2 ले लेंगे। अब इससे अगली संख्या कौन सी है, 1 जोड़ के, तो इससे अगली भी हम 4 ले लेंगे। तो 3 की पावर कितनी, 9। 3 का स्क्वायर कितना है, 9। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। केवल यही बात यहाँ बतानी थी। क्या बतानी थी, यहाँ से यही बात यहाँ बतानी थी कि इससे रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 1। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। यह कौन सी संख्या, विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी ले लो अपनी, तीन ले ली हमने, 3 की पावर में 3 चढ़ा दिया, और इससे अगली संख्या क्या है, 26। इससे अगली क्या हो जाएगी, 4। तो 3 तिया 9 तिया 27 डिवाइड 4, कितना बच रहा है शेष बचेगा 3। अब यहाँ देख रहे होंगे 3 ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ समझना है जो ये संख्या होगी वही यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ये चीज़ यहाँ समझनी है। तो यहाँ कौन संख्या, 25, तो ऑप्शन भी यहाँ 25 आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ये बात यहाँ समझने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या n को 4 से भाग करने पर, कोई संख्या ले लो n, 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। क्या आता है शेषफल, किस संख्या n को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, तो 4 एकम 4, तो कितना होगा यहाँ, 3 और 4 7 लिख लो। अब दुगना कह रहा है 2n, यानी कि 7 दूनी 14, 14 को 4 से भाग करना, 4 दिया 12, शेष कितना 2। ऑप्शन इसका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब यहां समझना है, यहां क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब यहां से समझना है कि वर्ग का क्या सीन होता है। 1 का वर्ग 1, और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, और 6 का 36, और 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। तो यहाँ एक बात समझने की है, ये हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिए। यही नंबर स्क्वायर के, किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको निकालना हो तो यही नंबर स्क्वायर के लास्ट में आएंगे। तो अब यहाँ से एक नंबर 2 नहीं है, 2 3 7 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में आएंगे। जिस संख्या के लास्ट में 4 नंबर आ जाएंगे वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती।
बात समझ में आई है? तो ऑप्शन देख लो, 2 3 7 8, तो 2 यहां आ रहा है, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या करना है, उतार लो इसको, 5p 9 327 2p ये क्यों है, क्यों क्या है ये क्यों है, ध्यान रखना है इसका। एक इसमें p है, एक इसमें q है, दोनों एक जैसे बना दिए हैं। 8, इनको जोड़ के कितना है ना, 1 1 1 4, इनको जोड़ के आना है। अब इसमें क्या करना है, 8 दे 24, तो यहाँ से 2 24, ये खत्म हो गया, हासिल को 2, 5 3 8 और 2 10, और यहाँ कितना है 11, तो ये एक इधर से आया है, किधर से आया, एक इधर से हासिल का आया है। तो अब यहाँ देखना है, 2 हमारे पास में ये है और 2 ये, 4 और 1 5, तो ये अधिकतम कितना हो सकता है, अगर ये यहाँ से 5 और इसमें जोड़ दिया जाए 1 6, यानी कि अधिकतम हो सकता है ये 6। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग इसको करके। क्वेश्चन नंबर 49 में संख्या दे रखी है ये, यहां क्या करना है, कम से कम इसमें क्या जोड़ना है जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 से हमने कौन सी संख्या बता रखी है, लास्ट के 2 अंक, ये तो चेक करनी है। तो इसमें क्या जोड़े, यहाँ से 4 का नियम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 यहाँ है, 3 और जोड़ दो तो हो जाता है 92, और ये हो जाता है 4 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कम से कम क्या जोड़ेगी 11 से विभक्त हो जाए, तो उठा लो इसको, 803642, ठीक है। अब इसका रूल देख लो, 8 3 4, कितने हो गए जोड़ के, 8 3 11 4 15, 0 6 और 2 8, तो कितने चाहिए यहाँ से, अगर इसे 8 हो रहे हैं तो 15 करने के लिए 7 और चाहिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा 7। 7 को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रूल यही रहेगा, 11 का ही रूल है। इसमें यहाँ लिख लो क्या आएगा, 5 6 9 4 2, किससे डिवाइड करना है, 11 से। इसको जोड़ लो, 7 और 2 9 और 2 18, नीचे कितना आ गया 18, ऊपर आ जाएगा 5 और 4 9, कितना 9, तो 9 माइनस करेंगे 9, तो यहाँ भी अगर 9 और आ जाए, अगर यहाँ भी हम 9 और रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 4116, 41116 में क्या जोड़ा जाएगी, योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लास्ट की 3, यानी कि इसका रूल है लास्ट की 3 डिजिट, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और कितना बचा 3 36, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 फालतू है तो 4 और चाहिए हमें। यहां पे देखना है 136 और y,
किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो जो इनका टोटल है 4 और 2 6, 4 1 3 4 और 6 10, तो 2y के बराबर होना चाहिए। 2 से ये कट गया 5 बार, यानी कि y की जगह वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी वैल्यू? तो वैल्यू किसकी आ जाएगी यहाँ? 5 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही 11 का ही है, ठीक है। मैंने रूल बता दिया। 11 के रूल में क्या इंपॉर्टेंट है? 11 का रूल, 11 के रूल कैसे हम पता लगेंगे? संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको क्वेश्चन को करके। अगला क्वेश्चन है का छोटे से छोटा मान क्या होगा जो पूर्णतः विभक्त हो जाए? किससे हो जाए? ये तो चलो दे दी इसने संख्या, लेकिन इसने तो ये भी नहीं दिया किससे हो जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 9 की बात कर रहा है ये, किसकी? 6 7 1 स्टार का मतलब यहाँ क्या आएगा? खाली स्थान है ये, तो कुछ नहीं करेंगे। 9 का रूल क्या है? जो संख्या के अंकों का योग है वो 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 9 का रूल है। तो पूरा पूरा कैसे कटेगा? यानी कि 6 7 13 और 1 14 और 4 18 और 3 18 3 21 और 8 29। यहाँ जो है 9 तिया तो 2 शेष है, यानी कि 7 और चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? 7 और, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है? 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? जो 3 है इसका एलसीएम ले लो। 2 का और 3 का कितना आ गया? 6। 6 से 200 को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 36 18 36 18 कितना? 33 आंसर। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचता है। भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि भागफल यहाँ कौन सा है? भागफल है यहाँ 8। और किससे भाग कर रहे हैं? 13 सा, और 13 8 है 104, और शेष कितना है? यानी कि 8 यहाँ जाएगा 105। अब इस संख्या को किससे भाग करा रहा है? 65 से। तो शेष आ जाएगा हमारा 40। ये 40 है ये। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, और आप अपनी तैयारी करो, इसको
वीडियो को देखो ध्यान से, और मैथ की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगली वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो लेकर आएंगे। तो तैयारी कर लो बच्चों, मैथ नंबर 1 करना है, सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।